आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम 70% हो चुका है मुकम्मल। जनवरी के महीने से शहर भर में दिया जा सकेगा एक दिन के वक्फे से पानी। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया दावा। लोकसभा इंतखाबात के लिए नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के ख़त्म होते ही जिला परिषद के CEO विकास मीना अपने मातहतीन को डिसिप्लिन सिखाने हो गए सरगर्म। जिला परिषद से मुलाकात दफातर को अचानक देने लगे विजिट और खातियों के खिलाफ लेने लगे एक्शन। शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में हो गए हैं तब्दील। शहरियान को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए कई मकामात पर असर-ए-नौ तामीर की जा रही है सड़कें, मगर रास्तों में हायल बिजली के खंभे किए जा रहे हैं नज़रअंदाज। शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। और गुज़िश्ता रोज़ वालू सनती इलाके में 2 ट्रैफिक मुलाज़मिन ने सरेआम एक ड्राइवर की थी जोरदार पिटाई। खबर आम होते ही पुलिस कमिश्नर ने लिया एक्शन और दोनों को कर दिया मुअत्तल। खबरें तफसील से। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम 70% मुकम्मल किया जा चुका है और आइंदा जनवरी से शहरियान को कम से कम एक दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा सकेगा। इस तरह का दावा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सभी सियासी कायदीन एक्शन मोड पर आ चुके हैं और उन्हें शहरियान के मसाइल बेचैन करने लगे हैं। यही वजह है कि अब रियासती वज़ीर अतुल सावे भी म्यूनसिपल मामलात में दखल देने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचकर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की थी और उनके असेंबली हल्के की हदूद में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्हें ये तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया था। इसके बाद आनन फानन उन्होंने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का जायज़ा लेने के बाद कहा था कि दिसंबर गुजर जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट दिसंबर ख़त्म होने तक मुकम्मल नहीं हो पाएगा। जबकि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उनके इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम तेज़ रफ्तारी से और सही सिमत में हो रहे हैं। इस स्कीम का काम 70% मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए नई टांकियों का तामीरी काम, नाथ सागर में उद्योग कुएं का तामीरी काम दिसंबर ख़त्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद शहर में सप्लाई का गैप कम किया जा सकेगा और शहर भर में कम से कम एक दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा सकेगा। जबकि नक्षत्रवाड़ी इलाके में 24 घंटों में सप्लाई मुमकिन हो पाएगी। डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल न भी हो पाए तो कम से कम शहर में पानी की किल्लत का मसला किसी हद तक काबू में आ जाएगा। इस तरह का दावा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है। म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 33 किलोमीटर तक पाइप बिछाए जा चुके हैं। नाथ सागर में जैकवेल का तामीरी काम, नक्षत्रवाड़ी इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और शहर भर में नई पानी की टांकियों के तामीरी काम प्रोग्रेस में हैं। सिर्फ शहर की इंटरनल पाइपलाइन और कुछ टांकियों का तामीरी काम किस तरह से वक्त पर पूरा किया जा सके, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये काम अधूरे रहने के इम्कान हैं। अगर ऐसा होता भी है तो फिल्ट्रेशन प्लांट तक पानी पहुंच जाने और प्लांट का काम मुकम्मल हो जाने के बाद शहरियान को पानी की किल्लत से नजात मिल जाएगी और शहर भर में वाटर सप्लाई का गैप कम करके कम से कम एक दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा सकेगा। आड़न में मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जिला परिषद के CEO विकास मीना ने अचानक विजिट दी और यहाँ का बारीकी से जायज़ा लिया तो स्टोर रूम में स्टॉक से ज़्यादा दवाएं पाई गई, जिस पर वो सख्त मुश्तइल हुए और मुतल्लिका ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए स्टोर रूम को सील लगा दी और स्टॉक रजिस्टर जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां ख़त्म होने के बाद ज़िला परिषद CEO व एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना ने एक बार फिर अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। अब वो ज़िला भर के ज़िला परिषद से मुल्हक़ा किसी भी दफ्तर पर अचानक धावा बोलने और मुआयना करने के मूड में हैं। विकास मीना आज तालुका फुलंबरी के आलन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर अचानक वारिद हो गए और अस्पताल का मुआयना करते हुए यहां मौजूद दवाओं के स्टॉक रूम का जायजा लिया तो पाया कि यहां स्टोर रूम में दवाओं का इजाफी स्टॉक मौजूद था। ये देखकर CEO शदीद बरहम हो गए
اور انہوں نے فوری اسپتال کے متعلقہ افسر کی خبر لی اور دوائیوں سے متعلق سارا ریکارڈ ضبط کر لیا اور اسٹور روم کو تالا ٹھونک کر سیل کر دیا۔ بعد ازاں وکاس مینا بابرا کے ایک PHC سینٹر پہنچے اور وہاں بھی دواؤں کا اضافی اسٹاک دیکھا تو وہاں کے بھی ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی۔ CEO کی ان اچانک وزٹ اور کارروائیوں سے ضلع بھر میں خاص طور پر پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور متعلقہ صحت مشینری کے تمام ہی ملازمین میں کھلبلی مچ گئی ہے، جبکہ دیگر شعبہ جات کے ملازمین و افسران بھی الرٹ ہو گئے ہیں۔ ضلع ہنگولی میں قرض معافی کے مطالبے پر سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ واضح ہے کہ ضلع میں سینگاؤں تعلقے کے تاک توڑا میں قرض معافی کے لیے سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے کسان بھوک ہڑتال کر رہے تھے، لیکن اس بھوک ہڑتال پر سرکار کی جانب سے کوئی توجہ نہ دی گئی تو ایک کسان نے مشتعل ہو کر گزشتہ روز اپنی موٹر سائیکل جلا ڈالی تھی اور آج ہنگولی واشم ریاستی شاہراہ پر سنگھٹنا کی جانب سے روڈ پر ٹائر جلا کر راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کے ہزاروں کارکنان و کسان شامل ہوئے۔ احتجاجیوں نے انتباہ دیا کہ اگر قرض معافی نہ کی گئی تو وہ سینگاؤں تعلقے میں ایک بھی بس نہیں چلنے دیں گے۔ श्रीराम कंठाळे तालुका जिल्हा हिंगोली राहणार कळमपुरा बुद्रुक येथील असून मी वाशिम ST मध्ये जात असताना रस्ता रोको शेतकऱ्यांसाठी केलेला आहे। तर मी सुद्धा एक शेतकरी असून माझ्यावर सुद्धा भरपूर कर्ज झाले आहे। तरी या शेतकऱ्यांमध्ये मी सुद्धा सहभागी झालो आहे। तरी सुद्धा शासनाने हे आवाज ऐकावा। सर्व शेतकऱ्यांसाठी डबल पेरणीची वेळ येत आहे। पावसाने सुद्धा दगा दिलेला आहे, पण या शेतकऱ्यासाठी कोणी सरकार तयार नाही असून सरकारने याची दखल घ्यावी व तात्काळ या आंदोलनाचा निर्णय लावावा एवढी मी नम्र विनंती करतो। जूना बाजार से कबाड़ीपुरा और जूना बाजार से हेड पोस्ट ऑफिस तक जाने वाले DP रास्तों का तामीरी काम शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इन रास्तों में हायल बिजली के खंभे और इलेक्ट्रिक DP हटाई नहीं गई, जिसके सबब शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और वो इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, शहर के बेशतर रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिनकी मरम्मत या असर नौ तामीर ज़रूरी हो गई है। इन रास्तों में जूना बाज़ार शकील मेडिकल स्टोर से कबाड़ीपुरा जाने वाली सड़क और जूना बाज़ार से हेड पोस्ट ऑफिस जाने वाला रास्ता भी शामिल है। ये दोनों ही रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों और व्हीकल सवारों को परेशानियों का सामना था। AMC इंतज़ामिया ने इन रास्तों की तामीर का काम शुरू तो करवाया है, मगर इन रास्तों में हायल DP और बिजली के खंभे हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके सबब रास्ते तामीर होने के बाद भी इलेक्ट्रिक DP और बिजली के खंभों के सबब ये कुशादा रास्ते तंग हो जाएंगे और DP और बिजली के खंभों की आड़ में ठेले वाले अपनी हाथ गाड़ियाँ लगाएंगे या फिर ये हिस्सा पार्किंग में तब्दील हो जाएगा। अब जबकि रास्तों में हायल खंभे हटाने के लिए AMC इंतज़ामिया ने अज खुद कार्रवाई का फैसला किया है, जिसके लिए DPDC से फंड भी तलब किया गया है, तो फिर सवाल ये है कि रास्तों की तामीर से कबल ही इन खंभों को आखिर हटाया क्यों नहीं जाता। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इस लापरवाही से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और उनका मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि रास्तों की तामीर से कबल ही सड़कों के ऐन बीच में मौजूद बिजली के खंभे और इलेक्ट्रिक की DP हटवा दी जाए, ताकि सड़क की तामीर के बाद भी ये रास्ते तंग दामनी की शिकायत न करने पाएँ। इत्तला है कि जालना हाईवे पर माल बर्दारी करने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट पर कालिक पोत कर रेत की गैरकानूनी तरीक़े से हमलो नकल जारी है, लेकिन मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। गैर क़ानूनी तरीक़े से रेत निकासी व रेत बर्दारी और दीगर ज़मीनी मादनियात की नक़्ल हमल करने वालों ने बड़ी दीदा दिलेरी से ये काम शुरू कर रखा है कि गैर क़ानूनी काम तो करेंगे, लेकिन किसी कार्रवाई के हत्थे भी नहीं चढ़ेंगे और इस मकसद से उन लोगों ने मज़कूरा कामों और
مال برداری میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی پہلے تو نمبر پلیٹوں سے چھیڑ چھاڑ کی یا بنا نمبر پلیٹ ہی کی ہائیوا گاڑیوں کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ان نمبر پلیٹوں کے نمبر کٹے ہوئے ہیں یا ان پر کالک پوت دی جاتی ہے۔ ان گاڑیوں کا استعمال جالنہ ہائی وے پر بے دریغ جاری ہے۔ RTO اور محصول شعبے کے بھی شاید ہاتھ کالے کرتے ہوئے یہ کالا دھندا جاری ہے، تبھی تو ان قانون شکن افراد کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس طرح کے چرچے عوامی حلقوں میں سنے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی عوام کا مطالبہ ہے کہ ان قانون شکن کارروائیوں کو روکا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تعلیمی سال 2024-25 سے میونسپل کارپوریشن کے CMSC اور CBSE پیٹرن کے اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء سے فیس وصولی کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ اس مطالبے پر سرپرست ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک مطالباتی میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2021 میں AMC انتظامیہ نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں CBSE پیٹرن اسکول شروع کیے۔ اس وقت انتظامیہ نے یہ کہا تھا کہ ان اسکولز میں داخلہ لینے والے طلباء سے نہ تو کوئی ڈونیشن لیا جائے گا اور نہ ہی فیس، جس کے سبب ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ان اسکولز میں داخلہ دلوایا تھا۔ مگر اچانک سے AMC انتظامیہ نے تعلیمی سال 2024-25 سے CSMC اور CBSE پیٹرن اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء سے ماہانہ 1000 روپے فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ضمن میں ایک ریزولوشن بھی پاس کیا گیا، مگر ان لوگوں کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ماہانہ فیس ادا کر سکیں، لہٰذا انتظامیہ فیس وصولی سے متعلق لیا گیا فیصلہ فوری واپس لے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ MP بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دہلی میں موجود سرکاری رہائش گاہ پر نامعلوم افراد نے سیاہی پھینکنے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے، جس کی مجلس اتحاد المسلمین کے عہدیداران و ذمہ داران نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کارروائی میں ملوث خاطیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم علاقائی کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ واضح ہے کہ 27 جون کی شام نامعلوم شرپسندوں نے MP بیرسٹر اسد الدین اویسی کی دہلی میں موجود سرکاری رہائش گاہ کی دیوار پر سیاہی پھینکنے کی واردات منظر عام پر آئی ہے۔ اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے MIM کے شہر اور دیگر عہدیداران و کارکنان نے اس معاملے کی جانچ کر کے خاطیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم علاقائی کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ اس وفد میں پارٹی کے شہر صدر شارق نقشبندی، اورنگ آباد مشرق کے شہر صدر میر ہدایت علی، اورنگ آباد وسط کے شہر صدر امتیاز خان، سمت جامدھڑے، فصیح الدین صدیقی، فیضان رضوی، شیخ ارشاد، غوث شیخ، اظہر پٹھان، پرویز خان اور دیگر شامل تھے۔ اور ہم نے ڈویژنل کمشنر صاحب کے معرفت سینٹرل گورنمنٹ تک یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر دیش کے سب سے سرکشت علاقے میں اگر ایک خاصدار سرکشت نہیں رہ سکتا ہے تو پھر اس دیش کے ایک عام آدمی کیسا سرکشت رہ سکتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں یہ شرارت پسند لوگ کہ اسد الدین اویسی صاحب کے جے فلسطین کے نعرے کی بنیاد پر یہ ان کو دھمکی دیں گے یا انہیں نشانہ بنائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ اندھ وقتوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی خود فارن پالیسی فلسطین کے فیور میں ہے، اور اگر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر وہ نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر دنیا کے سب سے کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اندھ بھکتوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان دیش ہے اس لیے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو اندھ بھکتوں یہ بات سمجھ لو کہ اگر تم اسد الدین اویسی صاحب کو اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے تو ان کے سپاہی دیش کے کونے کونے میں تم کو جواب دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست ہے کہ وہ اس قسم کے شرارت پسند لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ مستقبل میں کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ گرین اسکول مشن کے تحت ٹاکلی شمپی میں ضلع پریشد کے CEO کے ہاتھوں شجرکاری کی گئی اور یہاں 100 پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر CEO کے علاوہ ڈپٹی CEO اور جل جیون مشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر راجندر دیسلے، ایجوکیشن آفیسر جے شری چوہان کے ہاتھوں پودے لگائے گئے۔ واضح ہے کہ ضلع بھر میں اسکولوں کا معیار بڑھانے کے ساتھ ساتھ طلباء میں ماحولیاتی تحفظ کے رجحان کو فروغ دینے اور انہیں اس کی اہمیت سے واقف کروانے کے نتائج مستقبل میں مفید ثابت ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار CEO اور دیگر اہم افراد نے کیا۔ گرین اسکول مشن 2 کے ضمن میں
टाकली शिम्पी में ये शजरकारी व बेदारी तकरीब मुनक़िद हुई और यहीं से ज़िला भर में इस मिशन की सरगर्मियों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर हर तालिब इल्म के साथ एक ज़िम्मेदार ऑफिसर ने एक पौधा लगाकर उसे अपना शजरदोस्त कहकर मुखातिब किया और ये शजरदोस्त रोज़ाना अपने लगाए गए पौधे की निगरानी व आबियारी करके उसे परवान चढ़ाएगा, इस तरह का स्लोगन दिया गया। सीईओ विकास मीना ने कहा कि वृक्ष मित्र की तरगीब के लिए इस तरह की मुहिम ज़िला भर के तमाम स्कूलों में चलाई जाए। उन्होंने इस तकरीब और उसमें असातिज़ा व तलबा की जोश खरोश के साथ शिरकत की सताइश की। प्रियदर्शनी गार्डन में कायम की जा रही बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीरी कामों का शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने जायज़ा लिया और कामों की सुस्तरवी के लिए शिंदे की सेना को जिम्मेदार ठहराया। शहर के कल्ब में वाक़े प्रियदर्शनी गार्डन में बनाए जा रहे आनजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार के कामों और बाग की हालत का इस मौके पर खैरे ने जायज़ा लिया और इस विज़िट के बाद उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि प्रियदर्शनी बाग के कामों की तकमील में शिंदे सरकार गफलत बरत रही है और काम में रखना पड़ने ये काम रुकने में सरकार ही जिम्मेदार है। खैरे ने कहा कि अपनी पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुंबई में क़ायम हो रहे स्मारक के इफ्तिताह के साथ साथ इस यादगार को भी आवाम से मंसूब करने के लिए तारीख़ का तयन भी जल्द मुतवक्के है। खैरे ने क़यासाराई की है कि एकनाथ शिंदे अब महज 2-3 माह के लिए वज़ीर आला रह गए हैं। नाही, त्यांचं दुर्लक्ष आहे ना, कारण ते 3-4 महिन्याचेच मुख्यमंत्री आहे। त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री आमचे उद्धवसाहेबच होते, त्यामुळे तो प्रश्नच येत नाही काही। तुम्हाला सांगतो की अप्रतिम असं या ठिकाणी डिझाईन केलेलं आहे आणि प्रत्येक कामाला थोडा उशीर लागतच असतो आणि ते ज्यावेळेस होईल ना, तुम्ही ज्यावेळेस उद्घाटनाच्या वेळेस पाहाल ना, तर त्यावेळेस अप्रतिम असं दिसेल, तुम्हाला अप्रतिम दिसेल। इतकी कल्पना त्या ठिकाणी स्वतः उद्धवसाहेबांनी स्वतः याच्यामध्ये खूप वेळेस अभ्यास केला। मुंबईत मिटिंग घेतली, आम्ही स्वतः बरेच मिटिंगला होतो, तर त्यामुळे या गार्डनला खूप महत्त्व आहे। MGMचं सहकार्य या ठिकाणी आहे आम्हाला। गुज़िश्ता रोज़ वालूज सनती इलाके के NRB चौक में 2 ट्रैफिक कांस्टेबल्स की जानिब से एक ड्राइवर की सरेआम बेतहाशा पिटाई करने का मामला मंजर आम पर आया था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने दोनों ही कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि इन 2 बेलगाम पुलिस वाले, जिनमें हेड कांस्टेबल नितिन व्यवहारे और सुधीर मोरे शामिल हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक गाड़ी ड्राइवर से महज ये कहते हुए बेदर्दी से सरेआम मारपीट की थी कि इशारा देने के बाद भी वो क्यों नहीं रुका। पुलिस वालों की जानिब से हो रही ड्राइवर की मारपीट को लोग महज तमाशाई बनकर देख रहे थे। किसी में हिम्मत न हुई कि इन वर्दीधारी गुंडा सिफत पुलिस वालों से कुछ कहता, लेकिन इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हमने MCN पर भी ये खबर दिखाई थी कि पुलिस वालों को आखिर इस तरह की मारपीट का इख्तियार किस कानून ने दिया है। वायरल होते वीडियो पर पुलिस कमिश्नर ने फौरी सख्त एक्शन लिया और मज़कूरा दोनों पुलिस अहलकारों को मुअत्तल करके घर का रास्ता दिखा दिया है। मामूली तनाज़े पर 2 ख़ानदान सिल्लीखाना चौक में आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर फ्री स्टाइल में जूते और चप्पल बरसाने लगे। इस लड़ाई में ख़वातीन भी शामिल दिखाई दी। नाजरीन, मौजूदा दौर में इंसान एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं देता, बल्कि मामूली बात पर वो एक दूसरे के खून के प्यासे बनने लगे हैं, जो माशरे के लिए ख़तरे की घंटी है। अगर अब भी इस जानिब तवज्जो न दी गई तो इसके मुज़र असरात से कोई भी शहर बच नहीं पाएगा। आज भी इसी तरह का एक वाक़या सिलेखाना चौक पर पेश आया। मामूली तनाज़े पर 2 ख़ानदान इस कदर मुश्तइल दिखाई दिए कि वो सरेआम एक दूसरे पर घूंसे और चप्पल बरसाने लगे। अहम बात तो यह है कि इस फ्री स्टाइल मारपीट में ख़वातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल दिखाई दिए। बड़ी मुश्किल से राहगीरों ने इस झगड़े को छुड़ाया। इसके बावजूद वो एक दूसरे को गालियां देते हुए इधर उधर हो गए। आज दोपहर सिडको फ्लाईओवर ब्रिज पर एक अनोखा हादसा पेश आया, जिसमें 4-5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने की इत्तला है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिडको फ्लाईओवर ब्रिज से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी कि सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए,
जिस के सबब उस गाड़ी के पीछे चलने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इत्तला है कि इस हादसे के बाद 2 4 व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर्स अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम 70% हो चुका है मुकम्मल। जनवरी के महीने से शहर भर में दिया जा सकेगा 1 दिन के वक्फे से पानी। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया दावा। लोकसभा इंतखाबात के लिए नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के खत्म होते ही जिला परिषद के सीईओ विकास मीना अपने मातहतीन को डिसिप्लिन सिखाने हो गए सरगर्म। जिला परिषद से मुलाकात दफातर को अचानक देने लगे विजिट और खातियों के खिलाफ लेने लगे एक्शन। शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में हो गए हैं तब्दील। शहरियान को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए कई मकामात पर असर-ए-नौ तामीर की जा रही है सड़कें, मगर रास्तों में हायल बिजली के खंभे किए जा रहे हैं नजरअंदाज। शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। और गुज़िश्ता रोज बालू सनती इलाके में 2 ट्रैफिक मुलाजमीन ने सरेआम एक ड्राइवर की थी जोरदार पिटाई। खबर आम होते ही पुलिस कमिश्नर ने लिया एक्शन और दोनों को कर दिया मुअत्तल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।